नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरभंगा हवाई अड्डे पर 912 करोड़ की लागत से बनेगा नया टर्मिनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में सिगरेट स्टेडियम से वर्चुअल माध्यम से दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य महत्वपूर्ण नेता जुड़े। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने मिथिला और उत्तर बिहार के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। जहरीली शराब कांड पर कांग्रेस का प्लान तैयार, 2025 में किसे गर्दन बचाएगी नीतीश सरकार। बिहार के सिवान में जहरीली शराब कांड में 40 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद से इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। खासकर कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती हुई दिख रही है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में है। ड्यूटी के दौरान डंके की चोट पर बनाई रील्स वायरल होते वीडियो हटाया कौन है ये सिपाही। बिहार पुलिस के आदेश के बावजूद बेगूसराय में एक महिला सिपाही की वर्दी में फिल्मी गानों पर रील्स बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। डीआईजी ने 19 अक्टूबर को कार्रवाई की चेतावनी दी थी। सिपाही ने वायरल होने के बाद अपने इंस्टाग्राम से वीडियो डिलीट किया, लेकिन पुलिस विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। गधा उल्लू मंदबुद्धि कहने वाले मास्टर साहब की खैरनी अब स्टूडेंट बनाएंगे टीचर की रिपोर्ट कार्ड। भागलपुर समेत पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों को अपने शिक्षकों की खूबियों और कमियों को उजागर करने का मौका मिलेगा। छात्रों को गधा या मंदबुद्धि कहने पर रोक लगाई जाएगी। मॉनिटर का चयन रोटेशन पद्धति से होगा, जिससे कमजोर छात्रों को भी मौका मिलेगा। वही शिक्षा विभाग ने कड़ा निर्देश जारी किया है। बिहार में 26 नवंबर से पैक्स चुनाव जाने सिवान, सारण और बक्सर में वोटिंग कब। बिहार में प्राथमिक कृषि साख समिति चुनाव की अधिसूचना जारी की गई है। पहला चरण 26 नवंबर और अंतिम चरण 3 दिसंबर को होगा। वहीं 6422 पैक्सों के लिए चुनाव होंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। सिवान, सारण समेत 17 जिलों में 5 चरणों में मतदान होंगे। बिहार में फिर शुरू होगा बारिश का दौर, 23 अक्टूबर से मौसम मारेगा पलटी। बिहार में ठंड बढ़ने लगी है। वहीं 23-26 अक्टूबर को कुछ जिलों में हल्की बारिश और तेज हवा चलने के आसार है। मौसम विभाग ने चक्रवात की संभावना जताई है और पारा सामान्य से अधिक है। 15 शहरों का न्यूनतम तापमान गिरा है और 25 अक्टूबर को पूरे बिहार में बारिश हो सकती है। मीटर में गड़बड़ी, बिजली विभाग ने भेजा 16 लाख का नोटिस। बिहार के बेगूसराय में बिजली विभाग को बड़ा फटका पड़ा है। बिजली विभाग की मनमानी से परेशान नए उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम की मदद ली। फोरम ने उनकी समस्या को देखते हुए बिजली विभाग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि केस लड़ने में आई 10,000 रुपए का खर्च भी अदा करने का आदेश दिया है। बेगूसराय की शिक्षकों की सैलरी को लेकर खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने जारी किया बड़ा निर्देश। बेगूसराय जिला शिक्षा विभाग ने दीपावली और छठ पर्व से पहले शिक्षक और शिक्षेतर कर्मियों का वेतन भुगतान शुरू कर दिया है। डीपीओ ने प्रखंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक को 22 अक्टूबर तक वेतन विपत्र जमा करने का निर्देश दिया है। यदि वेतन विपत्र समय पर नहीं मिलता है तो बीओ और प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होंगे। ऐसे में प्रधानाध्यापक को जल्द से जल्द शिक्षा विभाग को सूचित देनी होगी। पीएम मोदी ने दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का शिलान्यास किया। 912 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट से मिथिला क्षेत्र और उत्तर बिहार के जिलों का विकास होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। बिहार सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 आईएएस अधिकारियों को दी नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल किया है। ये 22 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें से 18 अधिकारियों को तबादला किया गया है, जबकि 4 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार मिला है। इस फेरबदल का उद्देश्य राज्य के प्रशासन को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाना है। महागठबंधन ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का किया ऐलान, तरारी से राजीव यादव को बनाया उम्मीदवार। आरजेडी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। राजद ने इमामगंज से रोशन कुमार मांझी, बेलागंज से विश्वनाथ मांझी, रामगढ़ से अजीत सिंह और तरारी से राजीव यादव का अपना उम्मीदवार बनाया है। राजद ने जारी अधिसूचना में बताया कि पार्टी सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गठबंधन के साथियों के साथ उम्मीदवारों पर विचार विमर्श के बाद उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जुआ अड्डे पर छापेमारी, 4 जुआरी गिरफ्तार। सदर थाना की पुलिस ने बड़गाई के पाहन टोले में जुआ के अड्डे पर छापेमारी कर जुआ खेलते 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मिनाज आलम, पिंटू कुमार शाह और अनित कुमार व प्रमोद कुमार चौधरी शामिल है। इनके पास से 40,000 रुपए, एक बाइक, 4 मोबाइल और ताश की गड्डी बरामद की गई है। वहीं रविवार को इन्हें जेल भेज दिया गया है। बीजेपी का जेएमएम पर पलटवार, अपनी निश्चित हार को देखकर बौखला गई झामुमो। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुर सावधे ने कहा कि अपने निश्चित हार को देखकर झामुमो बौखला गई है। आज वो चुनाव आयोग की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है। सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो आज राजद लेगा बड़ा फैसला, जारी हो सकती है प्रत्याशियों की सूची। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर अब तक पेंच फंसा है। वजह यह है कि राजद को उनके खाते में दी जाने वाली सीटों को लेकर नाराज है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर उन्हें उनकी पार्टी को इंडिया गठबंधन में सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो पार्टी सोमवार को बड़ा फैसला लेगी।
कश्मीर में आतंकी हमले से मधेपुरा का 2 घर उजड़ा, परिवार के मुखिया की हत्या से मचा कोहराम। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गुंड इलाके में आतंकवादियों ने आधा दर्जन गिरफ्तारी मजदूरों को रविवार को मौत के घाट उतार दिया। यह मजदूर केंद्र सरकार की एक सुरंग निर्माण परियोजना में काम कर रहे थे। मृतकों में 3 मजदूर बिहार के रहने वाले हैं, जिनमें 2 श्रमिक मधेपुरा जिले के निवासी थे। दोनों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दरभंगा में जनसुराज पार्टी के नेतृत्व पर जानलेवा हमला। बिहार के दरभंगा जिला लहरिया थाना क्षेत्र स्थित खचसराय मोहल्ला में बेखौफ बदमाश ने घर में घुसकर पूर्व पार्षद सह जनसुराज पार्टी की नेत्री रीता सिंह को चाकू मारकर घायल कर दिया। शोर सुनकर परिवार और आसपास के लोग जुटे, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। चिकित्सक फिलहाल उन्हें खतरे से बाहर बता रहे हैं। 1500 बेरोजगारों को ऑन द स्पॉट मिलेगी नौकरी। नालंदा में इस दिन लगेगा रोजगार मेला। बिहार के नालंदा में मंगलवार को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। मुख्यालय बिहार शरीफ श्रम संयुक्त भवन में 22 अक्टूबर को बिहार सरकार के श्रम विभाग के तत्वाधान में 1 दिवसीय रोजगार मेला लगाया जाएगा। इसमें इच्छुक बेरोजगार अभ्यर्थी रोजगार पा सकेंगे। पीके ने चला दलित कार्ड, आखिर कितने होंगे सफल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में जनसुराज पार्टी नाम से एक और दल मैदान में आ गया है। चुनावी राजनीतिका से पदयात्री बने प्रशांत किशोर द्वारा रची बुनी गई इस पार्टी का पहला नेता और कार्यकारी अध्यक्ष मधुबनी के मनोज भारती को बनाकर बिहार में दलित कार्ड खेला है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने कहा कि अगर दलितों को उचित हिस्सेदारी नहीं मिली तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे। जातीय गणना की रिपोर्ट की माने तो राज्य में 13 करोड़ की आबादी में 19% दलित वोटर्स है। खुशखबरी, बिहार में जल्द होगी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, इतने पदों पर होगी बहाली। बिहार सरकार द्वारा विशेष जरूरत वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए रोस्टर तैयार कर लिया है और अब जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेजी जाएगी। प्राथमिक विद्यालय में 5534 और मध्य विद्यालय में 1745 एवं कुल मिलाकर 7279 पदों पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन शिक्षकों का चयन शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से किया जाएगा। बीपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी करने के बाद योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार पुलिस बहाली पर सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, अधिकारियों को दिया अहम निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 31 अक्टूबर दिन सोमवार को बापू सभागार में 1239 दारोगा को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मंत्री विजय कुमार चौधरी के अलावा बिहार के डीजीपी, मुख्य सचिव के अलावा पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के संबोधन के दौरान सीएम नीतीश अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ते दिखे। उन्होंने गृह सचिव और डीजीपी की तरह हाथ जोड़ते हुए कहा कि जल्दी से और भी नियुक्ति करा दीजिए। पुलिस में महिलाओं की संख्या 35% करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत में पहली बार किसी राज्य के 3 ट्रांसजेंडर को दारोगा के पद पर नियुक्त किया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। उधर दूसरी ओर पुलिस विभाग में और भारी संख्या में बहाली को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। छठ पूजा के बाद पटना को मिलेगा नया कलेक्टर, सीएम नीतीश के हरी झंडी का इंतजार। पटना कलेक्टर के बहुमंजिला आधुनिक परिसर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और नवंबर में छठ पूजा के तुरंत बाद इसका उद्घाटन होने की संभावना है। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है। बता दें कि 3 ऊंची इमारतें वाले इस नए परिसर में छत और बेसमेंट पर पार्किंग की सुविधा है। कश्मीर में मारे गए बिहारियों के परिजनों के सीएम नीतीश करेंगे मदद, देंगे इतने लाख का चेक। जम्मू कश्मीर के गांदरबाग में हुए आतंकी हमले में बिहार के 3 श्रमिकों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख की राशि देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही श्रम संसाधन विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से नियमानुसार अन्य लाभ दिलाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। बिहार की ट्रेनों में 5 दिनों के अंदर 2 बड़ी घटना, लूटपाट करके बदमाशों ने यात्रियों को मारी गोली। बिहार में 5 दिनों के अंदर अपराध की 2 ऐसी घटनाएं सामने आई है जिससे ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल ट्रेन के अंदर सुरक्षा को लेकर है। दरअसल एक के बाद एक करके 2 घटनाएं सामने आई है जिसमें बेखौफ होकर बदमाश ट्रेन के अंदर घुसे। ये बदमाश हथियार से लैस थे और इन्होंने ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों से लूटपाट शुरू कर दिए। लूटपाट का विरोध करने पर यात्रियों को गोली मारने से भी नहीं हिचके। पहले सहरसा मानसी रेलखंड पर और अब दानापुर रेल मंडल के सदी सोपोर स्टेशन के पास यह घटना घटी हुई है। जमीन सर्वे में कैसे तय होगा त्रिसीमाना, बिहार सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। बिहार में चले जमीन सर्वे में त्रिसीमाना या 3 सीमाना एक अहम प्रक्रिया है, लेकिन यह होता है क्या और यह कैसे तय होता है, इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। जिसे लेकर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने 3 सीमाना प्रक्रिया की विशेष जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया कि 3 सीमाना को तय करने की प्रक्रिया क्या है। त्रिसीमाना भूमि सर्वेक्षण की एक तकनीक है जिसमें जमीन की 3 सीमाओं या बिंदुओं को मापा जाता है। इस प्रक्रिया से भूमि का सटीक आकार, क्षेत्रफल पता चलता है। त्रिसीमाना भूमि की सीमाओं और अन्य विवरणों को निर्धारित करती है ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए विशेष टीचर, शिक्षा विभाग ने शुरू की तलाश। बिहार में जल्द 7,279 दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए तैयारी पूरी कर ली है और जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। बीपीएससी भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा और चयनित शिक्षकों को प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
बीपीएससी निकाल रही 7,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों के लिए बहाली। बिहार में बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने 7,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों के लिए भर्ती निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि पदों के अनुसार रोस्टर जिलों से विभाग को प्राप्त कराया गया है। इसके बाद इस रोस्टर को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा और इसके बाद ये बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के पास भेजा जाएगा। इसके बाद कुछ प्रोसेस होंगे, जिसके बाद बीपीएससी इस भर्ती का एक डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी करेगा। पटना में 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का होगा आयोजन। देश के 15 राज्यों के 100 से अधिक प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। पटना में 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 का शुभारंभ 22 अक्टूबर को ज्ञान भवन सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर गांधी मैदान में होगा। 22 और 23 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय मेले में देश विदेश के पर्यटन उद्योग से जुड़े कई प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें बिहार के पर्यटन स्थलों के नए सिरे से प्रचार प्रसार होगा। इसके साथ ही पर्यटन उद्यमों को बढ़ाने की संभावना पर मंथन होगा। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि टीटीए पटना का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से होगा। दिवाली से पहले बिहार के मौसम में होगा बड़ा बदलाव, तेज हवा के साथ होगी बारिश। बिहार के मौसम में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के पटना स्थित वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि फिलहाल राज्य में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जल्द स्थिति बदल सकती है। कल के बाद से हवा की गति में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है, जिससे ठंड का एहसास बढ़ सकता है। इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना भी है, जो तापमान को नीचे लाने में सहायक होगी। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे ठंड में वृद्धि होगी। कैमूर में धनतेरस और दीपोत्सव को लेकर शहर में साफ सफाई तेज। धनतेरस का पर्व इस साल 29 नवंबर दिन शुक्रवार को अपने अपने परंपरा के अनुसार मनाया जाएगा। धनत्रयोदशी पर धूमधाम से धन देने वाली महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी और लोगों द्वारा जरूरत के अनुसार बर्तन जेवर से लेकर घरेलू उपयोग की सामग्रियों की खरीदारी की जाएगी। इसी दिन धनतेरस जयंती भी मनाई जाएगी। इस अवसर पर दीर्घायु व बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए शाम को यह दीपदान करने की परंपरा का पालन किया जाएगा। जनसुराज से रामगढ़ की रेस में ये 5 नाम प्रशांत किशोर कल करेंगे कैंडिडेट का ऐलान। बिहार की 4 सीटों पर होने वाला उपचुनाव के लिए महागठबंधन और एनडीए ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज भी 3 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा कर चुकी है, जिसमें तरारी से एसके सिंह, बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन रामगढ़ की सीट पर मामला अटका हुआ है। आज जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि रामगढ़ से पार्टी के 5 संभावित प्रत्याशी है, जिसमें विनायक जायसवाल, संदीप कुमार, आनंद सिंह और सुशील कुशवाहा एवं राम नारायण सिंह शामिल है। इनमें से कोई एक नाम फाइनल होगा, जिसका ऐलान मंगलवार को होगा। बख्तियारपुर और ताजपुर के बीच बन रहे 4 लेन रोड के निर्माण को रोकने की तैयारी। राजपुर जोनापुर पंचायत के बीच से होकर गुजरने वाले निर्माण बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पथ पे जल निकासी के लिए पर्याप्त संख्या में बड़े बड़े पुल और मोदी नगर हरेल जौनपुर पीडब्ल्यूडी पथ के मिलन स्थल पर सेवा पथ नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर राजपुर जौनपुर व डुमरी दक्षिणी पंचायत के ग्रामीण 22 अक्टूबर से उक्त सड़क के निर्माण कार्य को रोकने की तैयारी में है। इस आशय का निर्णय इन दोनों पंचायतों के निवासियों की बैठक में रविवार को लिया गया है। बैठक जौनपुर स्थित काली मंदिर परिसर में आयोजित की गई थी। इसमें उक्त पंचायतों के मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त दोनों पंचायत के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रशांत किशोर तरारी सीट से बदलेंगे उम्मीदवार, हो गई मिस्टेक, जाने वजह। चुनावी राजनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव में उतर रहे हैं। उनकी पार्टी बिहार में होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन इसी घोषणा में उनकी एक चूक भी हो गई है, जिस वजह से उनके सामने उम्मीदवार बदलने की नौबत आ गई है। दरअसल पीके की पार्टी ने बिहार के तरारी सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था। पहले से सब सही लग रहा था, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि पीके ने जिस प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है वह बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने आरा की तरारी विधानसभा सीट से सेना के रिटायर्ड जनरल श्री कृष्ण को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह राज्य के वोटर ही नहीं है। बिहार का वोटर नहीं होने के कारण रिटायर्ड जनरल श्री कृष्ण सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिस वजह से पार्टी ने सोमवार को घोषणा की है कि वो तरारी में अपने उम्मीदवार में नया उम्मीदवार उतारेगी। अब इस सीट से प्रशांत किशोर मंगलवार को आरा में नए कैंडिडेट के नाम की घोषणा करेंगे। टूरिस्ट के लिए खोल गया भिटिया टाइटेनिक पॉइंट और जंगल सफारी का ले मजा। बिहार का इकोलेता टाइगर रिजर्व में सोमवार से जंगल सफारी की शुरुआत हो रही है। जंगल सफारी शुरू होने के पहले दिन वाल्मीकि नगर स्थित जंगल सफारी शुरू होने के पहले ही दिन वाल्मीकि विहार स्थित सभी कमरे हाउसफुल होने शुरू हो गए हैं। 4 माह से बेसब्री से इंतजार करे पर्यटकों के स्वागत के लिए भिटिया तैयार है। मौसम ने बदली करवट, सुबह सुबह ही देखने लगा घना कोहरा। बिहार शरीफ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सोमवार को अचानक घना कोहरा देखा गया। सुबह जब लोग सोकर उठे तो घर आंगन में घने कोहरे को देखकर लोग हैरान रह गए। अक्टूबर महीने के मध्य में ही कोहरे की शुरुआत सोमवार से हो गई है। कारण जो भी हो, लेकिन लोगों को अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने की संभावना नजर आने लगी है। लोग बताते हैं कि कोहरे का मौसम अक्सर जनवरी के महीने में देखा जाता है। वहीं दीपावली तक ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगती है तथा छठ व्रत के समय लोगों को सुबह सुबह एक हाफ स्वेटर पहनने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। इस बार कोहरे की शुरुआत शुरू में ही हो जाने से लोगों को थोड़ी हैरानी हो रही है। मुस्लिम शिक्षिका ने पीएम मोदी पर किया अभद्र टिप्पणी।
समाज निर्माण का जिम्मा शिक्षक के पास होता है। उनके द्वारा कही गई हर बात का असर बच्चों के चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन उस वक्त क्या हो जब एक शिक्षक देश के प्रधानमंत्री के लिए न सिर्फ गलत शब्दों का प्रयोग करे बल्कि बच्चों को ऐसी पंक्ति का अनुवाद करने के लिए कहे जिसमें देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया हो। जी हाँ, ऐसा ही मामला बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के डी जेतपुरा में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय से आया है। यहाँ की शिक्षिका सुल्ताना खातून ने देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो उनके लिए भी मुसीबत का सबब बन गया है।